नमस्कार मित्रों। इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराऊंगा कि आपको दीपावली से पहले या दीपावली के दिन कुछ संकेत मिलते हैं। वो संकेत आपको बताते हैं कि आपको किस प्रकार का धन लाभ होने वाला है। यह संकेत बहुत ही दुर्लभ होते हैं और इसको एक कहानी, मनगढ़ंत कहानी न समझ करके एक प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक विज्ञान ने शोध करने के बाद ही समाज में यह चीज़ें बताई हैं और इसके द्वारा आपको एक संदेश आता है कि आपको कुछ फायदा, कुछ लाभ होने वाला है। वही संकेत किस प्रकार हैं, बताने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई गैस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको कि आज भी विज्ञान या आधुनिक सोच, आधुनिक मनोविज्ञान बिल्कुल इस तरह देखता है कि यह कैसे हो गया। इसमें कुछ ऐसे लक्षण दीपावली से पहले दुर्लभ लक्षण आपको दिखाई देंगे, संकेत दिखाई देंगे। वो जैसे छिपकली का आपके घर में आना, दीपावली के दिन आमोमम घरों में छिपकली, छछूंदर, ये चींटियाँ हो, किसी प्रकार के लाल हो या काली हो, ये नहीं आते हैं। यहाँ तक कि पटाखे उजाले की वजह से उल्लू भी नहीं आते हैं। और इसके अलावा जो इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं कि सांप भी अपनी कन्नी काटते हैं और दूर भाग जाते हैं, कोई भी इलाके में नहीं आते। लेकिन अगर उस दिन आपके प्रांगण में, घर में इन चीज़ों के दर्शन हो जाएं तो यह क्या संकेत देते हैं। आप हमारे चैनल ई गैस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें ताकि हम बार बार आपको इस तरह की आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में परिचय कराते रहें। यह दुर्लभ बातें हैं। इस समय, दीपावली के समय, जब घरों में सफाई हो जाती है, छिपकली, ये काली चींटियाँ इत्यादि जो है, इनका कोई मतलब ही नहीं बनता है। इतनी सफाई करने के बाद भी आपके आसपास इन चीज़ों का आना शुरू हो जाता है। और नॉर्मली ये देखा गया, आप सफाई की या नहीं की, पर लेकिन छिपकली उस दिन घरों में गायब मिलती है। लेकिन जिस घर में छिपकली उस दिन दिखाई दे, धनतेरस के दिन हो और चाहे दीपावली के दिन, तो समझ लो यह संदेश है आपको जल्दी से जल्दी धन लाभ होने वाला है। बहुत बड़ा धन लाभ होने वाला है। इसके अलावा आपके घर में सफाई है, उसके बावजूद भी दीपावली के दिन, धनतेरस के दिन काली चींटियां आपके घर की तरफ बढ़ रही हैं, तो ये भी आपको संकेत दे रहा है कि आपको शीघ्र ही कुछ धन लाभ होने वाला है। उल्लू का दर्शन होना, जबकि पटाखा उजाला है और उल्लू का आना एक मौका ही हो सकता है, ये बाई चांस हो सकता है। लेकिन उल्लू उस दिन आपके पास, आपकी छत के ऊपर, आपके आंगन में, आपके बगीचे में बैठ गया, तो ये भी आपको शुभ संकेत देता है धन लाभ के। बिल्ली अगर प्रवेश कर गई आपके घर के अंदर धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन, संकेत देता है शीघ्र आपको धन लाभ होने वाला है। यही नहीं, दो मुहा सांप होते हैं और सफ़ेद सांप अगर आपके आंगन में, घर में कहीं आसपास दिखाई दे, तो ये भी आपके लिए शुभ संकेत है धन लाभ के। सांप की कैचुली अगर आपको उस दिन मिल जाती है तो ये भी दुर्लभ है। उस कैचुली को उस दिन आप ले करके लाल कपड़े में रखें, उसके ऊपर अक्षत छिड़कें और गंगा जल छिड़कें, टीका लगाएं, चांदी का सिक्का रखें, उसके बाद उसकी पूजा करें, धूप दीप करें और उसको, कपड़े को लपेट कर अपने तिजोरी में रख दें। उसके बाद चमत्कार देखिए,
जो सोर्स बंद हो गए हैं आपके, वो अपने आप खुलना शुरू हो जाएंगे। ऐसे भी अगर नॉर्मल दिनों में, साधारण दिनों में आपको सांप की कैचुली मिलती है, तो उसको भी आप पूजा करके अपनी तिजोरी इत्यादि में रखते हैं, तो ये भी आपको बहुत अधिक धन लाभ देता है। पर लेकिन दीपावली के दिन तो एक दुर्लभ है, प्राप्त करना सांप की कैचुली दुर्लभ है। ये कुछ संकेत होते हैं, लोग कहते हैं ये अंधविश्वास है, पर लेकिन ये अंधविश्वास नहीं है। भारतीय आध्यात्मिक विज्ञान में इन पर शोध हुए हैं, इनका सर्वेक्षण हुआ है, उसके बाद इस नतीजे पर लोग पहुँचे हैं, हमारे ऋषि मनीषी पहुँचे हैं, और ये देखा गया है। आप भी इस पर, अगर आपको इन चीज़ों के दर्शन हो जाते हैं, बिल्ली का घुसना, उल्लू का दर्शन, सांपों के जो मैंने बताया 2 मुँह वाला सफ़ेद सांप, कैचुली का मिलना, छिपकली का उस दिन घर में आना, तो ये दुर्लभ दर्शन है। ये आपको संकेत दे रहे हैं कि शीघ्र आपको धन लाभ होगा। दीपावली के बाद धन लाभ की जो आपकी जो स्पीड है, गति है, बहुत तेज हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको कुछ उपाय भी करने चाहिए, जैसे कि धनतेरस के दिन आप धनिया खरीदें, तांबे के बर्तन में धनिया को रखें पूजा के स्थान में दीपावली के दिन। अगले दिन उसको जो है क्यारियों में बो दें, गमले में बो दें, जहाँ भी बो दें, वो धनिया जिस प्रकार ग्रोथ होगी उसकी, उसी प्रकार से आपको संकेत मिल जाएगा कि धन लाभ इस प्रकार का होने वाला है। अगर पौधा हृष्ट पुष्ट है, बिल्कुल हरा है, तो आपको धन लाभ बहुत बढ़िया होगा। अगर पौधा इस तरह का नहीं है, थोड़ा कमज़ोर है, तो उसी तरह का धन लाभ होगा। ये स्थिति अलग अलग होती है। धनतेरस के दिन धनिया लाने से, खरीदने से, और उसके बाद उसको पूजा के स्थान पर रखना, उसके बाद उसको बोना, ये सारी प्रक्रिया के बाद जो धनिया का पौधा पैदा होता है, ये सारे संकेतों को आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। इन पर जो है प्राचीन समय में काफ़ी शोध हुए, विश्लेषण हुए, सर्वेक्षण हुए, उसके बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं। इस तरह का अंधविश्वास या अपनी मर्जी से कोई भी नहीं बोलता है, ये पाया गया है और ये देखा गया। सनातन धर्म पद्धति के जितने भी इस प्रकार के स्वप्न हैं या जो दर्शन हैं, ये दुर्लभ हैं, और इनको आपने अगर सपने में भी दीपावली के दिन आपने छिपकली देख ली, इन चीज़ों के दर्शन कर दिए, सपने में भी ये आपको ये संकेत देते हैं कि आने वाले समय में आपको बृहद मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में धन लाभ होने वाला है। अगर आपने जहाँ पर छिपकली देखी, अगर छिपकली है तो उस पर अक्षत छिड़क दो, उसको चंदन है तो चंदन छिड़क दो, उस पर गंगा जल छिड़क दो, धूप कर लो, बत्ती कर लो। पर लेकिन अगर नहीं रुकती है, आपने स्थान को मार्क कर दिया, उस स्थान पर आप कर सकते हो। जहाँ पर आपने चूहा देखा, चूहा तो चला गया, लेकिन आपको उस स्थान पर करना है। इसी तरह से जैसे उल्लू है, उल्लू पर अक्षत तो नहीं मार सकते, आप दूर है कहीं, आप धूप दीप उसको दिखा सकते हो। ये सारी क्रिया आपको करनी है, तो इससे आपका जो लाभ है वो बढ़ जाता है। ये इसके कई कारण हैं, कई आध्यात्मिक कारण हैं, तो कहीं जो है आज से बरसों साल पहले एक एडवांस साइंस, जिसको बहुत ही विकसित विज्ञान को हम कह सकते हैं, वह विज्ञान इन शोधों के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, जिस पर कि आज अब आधुनिक विज्ञान रिसर्च कर रहा है कि ऐसा क्यों होता है। मित्रों, यह तो था दीपावली में इन दुर्लभ चीज़ों के दर्शन होना और उसके द्वारा आपको क्या लाभ होना। पर याद रखिए, कभी भी इन चीज़ों को आप दर्शन करते हैं तो इनको धुतकारिए मत, इनको मत मारिए। जैसे छिपकली को हम झाड़ू इत्यादि से भगा देते हैं, उस दिन बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि फिर ये आपको वो फायदा नहीं देंगे जो कि आप सोच रहे हैं और जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ। तब तक है, नमस्कार, धन्यवाद।